उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई और इसमें आधिकारिक तौर पर अभी तक 116 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस भगदड़ में 116 लोगों की जान जा चुकी है और ये सत्संग एक भोले बाबा नाम के एक प्रचारक, एक कथावाचक थे जिन्होंने ये सत्संग आयोजित किया था। इस सत्संग में भगदड़ कैसे मची, क्या लापरवाही रही, ये अब सब कुछ सामने खुलकर आने लगा है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त घटना स्थल से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद ही दर्दनाक है और भयावह है। और जो बाबा हैं उनका नाम है भोले बाबा, जिनके सत्संग में ये भगदड़ मची है। फिलहाल वो फरार है, उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें जो लापरवाही हुई है आयोजकों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, अब इतनी सारी मौतों का जवाब दे आखिर कौन होगा? क्योंकि अब जो सामने जानकारियाँ खुलकर सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक जो आयोजक थे उनको कुछ ही लोगों की परमिशन मिली थी सत्संग में, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि उस सत्संग में 50,000 के करीब लोग पहुंच गए थे। और बड़ी बात यह है कि परमिशन को देखते हुए महज 70 से 75 पुलिस वाले ही थे जो वहाँ सबको कंट्रोल करने के लिए लगे थे। अब सोचिए कि 50,000 जैसी इतनी बड़ी भीड़ और उनके सामने 70-75 पुलिस वाले, आखिर कहाँ तक कैसे कंट्रोल कर पाते। अब दूसरा सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, तो इसके भी कई पहलू सामने निकल कर आए हैं। पुलिस ने बताया है कि ये जो सत्संग हो रहा था वो एक बंद टेंट में हो रहा था, जिस वजह से गर्मी और घुटन की वजह से लोग वहाँ से निकलने के लिए दौड़े और वो दौड़ने के कारण वहाँ भगदड़ मच गई। कुछ प्रत्यक्षदर्शी जो खुद वहाँ सत्संग में भी मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि जब ये सत्संग ख़त्म हुआ तो लोग एकदम से अचानक से टेंट से बाहर निकले और वो बाहर जब निकले तो ये जो सड़क थी वहाँ की वो थोड़ी ऊंचाई पर थी और उसके साइड में थी एक नाली। और जब लोग बाहर निकले तो उस नाली में कुछ लोग गिरे और वो गिरने की वजह से वहाँ भगदड़ मची और इस वजह से लोगों की जान चली गई। आगे बात करते हैं तो हाथरस की जो डीएम है आशीष कुमार, उन्होंने बताया कि एसडीएम ने परमिशन दी थी इस सत्संग की, लेकिन लिमिटेड परमिशन थी और लिमिट से कई गुना ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच गए थे। और जो नाम अभी निकल कर सामने आ रहे हैं जो आयोजक थे, उसमें नाम है देव प्रकाश मधुकर, महेश चंद्र, अनार सिंह, संजू यादव, चंद्रदेव और राम प्रकाश। इन लोगों के नाम, ये आयोजक थे इस सत्संग के और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है और अब छानबीन शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पूरी समिति बनाई है इस घटना की जांच के लिए। साथ ही साथ मंत्री और तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल की तरफ पहुंच रहे हैं। एक बड़ा अपडेट ये है, गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम हाथरस के लिए रवाना कर दी गई है, जो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा जिम्मा अपने हाथों में लेगी। और अब जो ये आखिर कैसे ये भगदड़ मची इस सत्संग में, वो आपको बताते हैं। तो एक चश्मदीद ने बताया कि सत्संग खत्म होने के बाद सभी लोग उस टेंट से बाहर निकले और जब वो बाहर निकले तो वो सड़क काफ़ी ऊंची थी। सड़क के साइड में, जैसे कि मैं पहले बताया, एक नाली थी, लोग उसमें गिरे और भगदड़ मच गई। इसके अलावा पुलिस ने जो जानकारी दी है, अलीगढ़ रेंज के आईजी जो हैं शलभ माथुर, उन्होंने बताया कि ये सत्संग भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि, ये एक वहाँ के बड़े कथावाचक हैं। इनके कई सारे फॉलोअर हरियाणा, पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल इस तरफ में काफ़ी ज़्यादा है। तो उनका ये सत्संग था और एक तंबू के अंदर, ये तंबू कहें या टेंट, वो थोड़ा सा कंजेस्टेड था, उसके अंदर हो रहा था और वहाँ घुटन भी हुई, गर्मी थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी इस वक्त मौसम जो है वो बहुत गर्म है और एक उमस भरी वाली गर्मी का ये मौसम है जुलाई का। और तो वहाँ ये उमस वाली गर्मी थी, घुटन थी, इस वजह से भी लोग वहाँ से निकलने के लिए भागे और जैसे ही वो लोग भागे तो ये भगदड़ मच गई। एटा के एक अस्पताल में भर्ती ज्योति ने बताया कि वो उस समय वहाँ मौजूद थी घटनास्थल पर, उनके सामने ये सब कुछ हुआ। तो उन्होंने बताया कि जब भीड़ इतनी थी कि जब सब लोग एक साथ बाहर निकले तो सत्संग खत्म होने के बाद तो लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला क्योंकि भीड़ जमा हो गई। और बोले कि जब दूसरी जगह से भी हम लोग गए तो देखा वहाँ जो जो रास्ते हैं वहाँ पे मोटरसाइकिल जो है, बाइक्स हैं, वो पार्क हुई हैं, जिस वजह से रास्ते बंद हो गए और लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिला। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मतलब इस पूरी घटना के पीछे लापरवाही देखी जाए तो प्रशासनिक तौर पर भी और आयोजकों की तरफ से भी पूरी घोर लापरवाही सामने आती है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि आखिर ये भोले बाबा कौन है, इनका क्या है। और हाँ, इसमें आपको सबसे बड़ी एक चीज़ मैं बता दूं कि ये घटना इतनी भयावह थी कि जब एटा में लाशें पहुंची मेडिकल उस पे,
मॉर्चरी में, तो वहाँ पर एक पुलिस वाले जो 30 साल के सिपाही थे, उनको इतनी सारी लाशें देखने के बाद हार्ट अटैक आ गया और जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। हालाँकि पुलिस ने इस पर सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि ये उनको जो हार्ट अटैक आया है ये एक तरह से शॉक या इतनी सारे लाशें देखने की वजह से नहीं, बल्कि वहाँ गर्मी की वजह से उनको ये हार्ट अटैक आया और इस वजह से उनकी मौत हुई है। खैर, अब बात करते हैं कि आखिर ये भोले बाबा कौन है और ये इनकी कितनी पहुँच है। ये जो भोले बाबा हैं इनका नाम है नारायण साकार हरि और ये दावा करते हैं कि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे। इन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम किया था और ये अपने भक्तों को बताते हैं कि नौकरी के दौरान ही इनको आध्यात्म भक्ति की तरफ इनका रुझान बढ़ा और इन्होंने फिर 90 के दशक में अपनी नौकरी छोड़ी और प्रवचन और कथावाचक का ये काम उन्होंने शुरू कर दिया। नारायण हरि उत्तर प्रदेश के एटा के ही रहने वाले हैं। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने वहीं से की और उनका दावा है कि उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम किया। काम करने के बाद वो उसी दौरान वो कहते हैं कि उनको भगवान मिले, उनको भगवान के दर्शन हुए, ऐसा उनका दावा है और फिर उन्होंने आध्यात्म का रास्ता चुन लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि नारायण हरि एक आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन वो भगवा कपड़ा या भगवा वस्त्र कभी कोई धारण नहीं करते। वो आप देखिएगा कि वो सफ़ेद सूट बूट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, सफ़ेद जूते पहनते हैं, ये उनकी अपनी, या फिर सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते हैं, ये उनकी अपनी पसंदीदा पोशाक है। वो ऐसा भी दावा करते हैं कि उनके उपदेशक जो दान दक्षिणा उनको देते हैं वो उसे अपने निजी तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि अपने जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उन्हीं की सेवा में वो पूरा पैसा लगा देते हैं। नारायण हरि खुद को भगवान हरि का शिष्य बताते हैं, ये दावा करते हैं वो। बड़ी बात यह है कि ये जो भोले बाबा यानी कि नारायण हरि जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, इनकी एक अपनी खुद की आर्मी भी है, जिसकी जो ब्लैक कलर मतलब काले कपड़े पहनती है और वही पूरे सत्संग का, इनके जितने भी प्रोग्राम होते हैं, इनके कार्यक्रम होते हैं, उसका सारा देख रेख वही करती है। लेके उसमें भक्तों की बैठने की आने की व्यवस्था से लेके पार्किंग, उनको पानी खाना जो भी उनकी तरफ से दिया जाता है, उसकी सारी तैयारियां वो उनकी ये अपनी जो निजी आर्मी है वो करती है। साथ ही साथ मंच पर उनकी पत्नी जो है वो भी उपदेश देती हैं, वो भी उनके साथ बैठती हैं। हालांकि फ़िलहाल उनकी पत्नी और वो उनके सहयोगी सभी अब इस वक्त गायब हैं। किसी का कुछ अता पता नहीं है कि वो लोग कहाँ हैं और उनके भक्तों के साथ इतनी बड़ी घटना के बाद से वो बिल्कुल गायब है, ना उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है। और एक बड़ी बात ये कि नारायण हरि का राजनीतिक कनेक्शन भी है। इनकी जो फुटेज हम लोग जो मिले हैं सोशल मीडिया पे और वैसे, उसमें देखा कि कई उत्तर प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े नेता इनके साथ मंच साझा कर चुके हैं और इसमें एक बड़ा नाम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और पूरा प्रशासनिक अमला केंद्र से लेकर राज्य तक दोनों सरकारें इस पर कड़ा एक्शन कर रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और फिलहाल अभी 116 लोगों की जान जाने की इसमें खबर आई।